कि सौरभ शर्मा मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, तो गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ऐसे बेवकूफी भरे सवाल नहीं पूछा करें। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में भी गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री ही रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में या फिर उन्हीं परिवहन विभाग के अंदर यह सौरभ शर्मा एक कांस्टेबल पद पर नियुक्त। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग का एक सामान्य कांस्टेबल जो महज परिवहन विभाग में 7 साल सिर्फ कांस्टेबल की नौकरी करता है, जिसके घर में अरबों रुपए की संपत्ति मिलती है, जिसके दोस्त की गाड़ी में 10 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो सोना की जब्ती की जाती है। आखिर कौन था सौरभ शर्मा? कौन है मध्य प्रदेश का सौरभ शर्मा जो मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश की सरकार के नाक के नीचे इतनी सारी संपत्ति समेट कर रखता है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से वो इतनी संपत्ति समेट कर रखा था, या फिर सिर्फ उसका हाथ था, या फिर सिर्फ उसकी ये चालाकी थी? लेकिन कहा जाता है कि एक तालाब का जो राजा होता है मगरमच्छ होता है, लेकिन उस मगरमच्छ की आंखों से बचकर एक छोटी सी मछली उस तालाब में राज करे, ये बात कुछ गले से हजम नहीं होती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का सदियों से राज रहा है। कुछ समय पहले कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मध्य प्रदेश में आई। बीच में कुछ महीनों के लिए कमलनाथ यानी कांग्रेस की सरकार भी आई। उसके बाद फिर बीजेपी यानी शिवराज की सरकार बनी। लेकिन परिवहन विभाग का एक कांस्टेबल जिसके घर में अरबों रुपए की संपत्ति मिलती है, किसके सानिध्य में वो पलता है और किसके साह से वो इस संपत्ति को समेटता है, इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के की दो पहलू हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस और बीजेपी के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। पहले वो कांग्रेस में रहे, तब तक कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन जैसे ही वो मध्य प्रदेश का बड़ा स्तंभ कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस की सरकार गिर गई और पुनः बीजेपी की यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। अब राजनीतिक चर्चाएं सबसे तेज ये हैं कि जो तत्कालीन सरकार यानी कमलनाथ की सरकार में जो मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के मंत्री थे वो गोविंद सिंह राजपूत थे। गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग देने का दबाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने एक बोर्ड का गठन कर दिया था। किस अधिकारी को किस कर्मचारी को कहां पदस्थ करना है उस गठन या फिर उस समिति के आदेश के अनुसार ही होना था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके समर्थकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर जब बीजेपी में चले गए, कमलनाथ की जब सरकार गिरी, पुनः शिवराज की सरकार बनी। शिवराज की सरकार बनने के बाद भी गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग दिया गया और जिस बोर्ड का गठन कमलनाथ यानी कांग्रेस की सरकार ने किया था उस बोर्ड को भंग करवा दिया गया। लेकिन कौन करवाया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसा दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद वर्तमान या फिर पूर्व सीएम का आरोप है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर उस बोर्ड को भंग कर दिया गया और पुनः परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत को दे दिया गया। आरोप यह लगाया जा रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत के सह पर या फिर उनके सानिध्य में इतना बड़ा घोटाला हो रहा था। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले तक गोविंद सिंह राजपूत परिवहन विभाग के मंत्री थे। सौरभ शर्मा उन्हीं के सानिध्य में कांस्टेबल पद पर नियुक्त थे। 2023 में उन्होंने कांस्टेबल पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उनके घर पर अरबों रुपए की संपत्ति मिली। उनके दोस्त की गाड़ी में करोड़ों रुपए की संपत्ति एवं करोड़ों रुपए का सोना जब्त किया गया। अब जांच टीम लगातार जांच तो कर रही है, लेकिन जांच टीम भी असमंजस में फंसी हुई है कि हम बीजेपी के नेताओं की तरफ आरोप लगाएं या फिर कांग्रेस के नेताओं की तरफ, क्योंकि जो पूर्व में कांग्रेस में रहे हैं वो वर्तमान के सत्ता के मंत्री बन चुके हैं। पूर्व में कांग्रेस में रहकर वो उस विभाग को संभाल रहे थे, लेकिन वर्तमान में वो सत्ता पक्ष में आकर उसी विभाग को संभाल रहे थे। भले 2023 विधानसभा चुनाव के बाद उनके उस मंत्री पद को दूसरे को दे दिया गया, लेकिन अब यह आरोप सबसे बड़ा लगाया जा रहा है कि आखिर सौरभ शर्मा कौन था,
किसका सहयोगी था, किसका नजदीकी था, किस मंत्री, किस मिनिस्टर, किस सरकार या फिर किस राजनीतिक दल के सह में रहकर वो इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित कर लिया था। और अगर एक सामान्य व्यक्ति के घर में इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित हो जाती है, आलीशान महल हो जाता है, गाड़ी बंगला उसके पास इतने ज्यादा हो जाते हैं जितनी उसकी औकात नहीं होती है, तो क्या सरकार की नजरें नहीं पड़ती, या फिर वहां के शासन प्रशासन की नजरें नहीं पड़ती, या फिर उनके सह पर ही वो इतना सब कुछ अर्जित कर रहा है? और अगर उनके सह पर ये सब कुछ अर्जित कर रहा है तो फिर ये इतना बड़ा बवंडर आखिर क्यों किया जा रहा है? अगर एक भ्रष्ट, करप्ट, लुटेरा, डकैत को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाता है तो फिर सौरभ शर्मा जैसे एक सामान्य कांस्टेबल इतनी काली कमाई अर्जित कर कैसे रख लेता है? सरकार की आंखों के सामने, सरकार के नाक के नीचे उसने सरकार को ही चूना लगाकर इतनी सारी संपत्ति कैसे अर्जित कर लेता है और सरकार को ही कानो कान खबर नहीं होती है? चाहे शिवराज सरकार रही हो, चाहे कमलनाथ की सरकार रही हो, क्योंकि दोनों सरकारों में ये काली कमाई का धंधा लगातार सौरभ शर्मा करता रहा होगा, जिसका खामियाजा आज ये देखने को मिला कि उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के पास आलीशान महल है, उनके पास गाड़ियां, बंगले हैं। तो किसके सानिध्य में, किसके सह पर, किस मंत्री, किस मिनिस्टर के ये सहयोग पर वो इतना बड़ा अपना एक पूरा व्यापार, इतना बड़ा अपना एक मायाजाल रच डाला था? आखिर किसकी वजह से, आखिर कौन कहता है और कौन उसे इतनी बड़ी छूट दे रखा था कि सौरभ शर्मा इतना बड़ा, इतना अमीर आदमी बन जाता है? मध्य प्रदेश सरकार में, चाहे वर्तमान में मोहन सरकार हो, चाहे इसके पहले शिवराज सरकार रही हो, चाहे उसके पहले कमलनाथ की सरकार रही हो, आखिर किस पर ये आरोप लगाए जा सकते हैं? और जांच टीम जो जांच कर रही है वो क्या जांच कर रही है, किस पर वो आरोप लगेंगे? क्या गोविंद सिंह राजपूत जो वर्तमान में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, पूर्व में परिवहन मंत्री रहे हैं, क्या उनके सानिध्य में रहकर सौरभ शर्मा इतना सब कुछ, इतनी काली कमाई कर डाला था? तो फिर कमलनाथ की सरकार में भी तो गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री ही रहे हैं, तो क्या ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगने वाले हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में भी गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री ही रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में या फिर उन्हीं परिवहन विभाग के अंदर यह सौरभ शर्मा एक कांस्टेबल पद पर नियुक्त था। और एक कांस्टेबल के घर में अरबों रुपए की संपत्ति या तो पहुंचाई गई या फिर वो संपत्ति अर्जित करने के लिए सरकार के नाक के नीचे ही सरकार की आंखों में धूल झोंक कर उसने अर्जित की। यह मामला अब तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश सरकार में रहे, चाहे पूर्व में या फिर वर्तमान में, कहने का मतलब कि चाहे कांग्रेस सरकार में रहे मंत्री हो या फिर बीजेपी सरकार में रहे वर्तमान में मंत्री हो, घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जब उनसे इस मामले में सवाल किया जाता है तो वो तिलमिला जाते हैं और कह देते हैं कि ऐसे बेवकूफी भरे सवाल हमसे ना करें। वर्तमान में केन बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास करने पहुंचे वर्तमान गोविंद सिंह राजपूत खाद्य आपूर्ति मंत्री से जब नवभारत टीम ने पूछा कि सौरभ शर्मा मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, तो गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ऐसे बेवकूफी भरे सवाल नहीं पूछा करें। आखिर वो तिलमिला क्यों उठते हैं? क्या उनका इनसे कोई गाढ़ा रिश्ता और नाता है या फिर उनके ऊपर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं? वर्तमान राज्यसभा सांसद एवं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा है और कहा है कि यह पूरी रणनीति, पूरी राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया और गोविंद सिंह राजपूत के अंदर है। इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और इस जांच का बड़ा खुलासा होगा जब उच्च स्तरीय जांच होगी। दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय की जानी चाहिए। अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि सौरभ शर्मा मामले में क्या कोई जांच होती है। यहां तो मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जनता खाने के लाले पड़े हैं, एक एक रुपए कमाने के लिए दिन दिन भर मेहनत करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार के अंदर एक सामान्य कांस्टेबल जिसकी सैलरी महज 40 से 50 हजार रुपए होती है, जो आज एक महीने का गुजारा भत्ता होता है, उसके घर में अरबों रुपए की संपत्ति मिल जाती है। तो इसका आखिर हम किसके ऊपर आरोप लगाएंगे और इसका जिम्मेदार हम किसे मानेंगे?
क्या मध्य प्रदेश की सरकार है या मध्य प्रदेश की जनता है, कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, पूर्व में कमलनाथ सरकार रही वो जिम्मेदार है या शिवराज सरकार है, यह आप जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताएंगे। हमारे अंदर का खून जरूर खौल रहा है, हमारे अंदर इसलिए खून खौल रहा है कि हम दिन भर 1500 रुपए कमाने के लिए अपना पूरा मेहनत संघर्ष लगा देते हैं, लेकिन यहां भ्रष्ट करप्ट नेता मंत्री और सरकार के अंदर बैठे छोटे कर्मचारी अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। सरकार को कानों कान खबर नहीं चलती है, जबकि हर जगह चप्पे चप्पे पर जांच एजेंसियां लगाई गई। तो आखिर इसका खुलासा जब होगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या बीजेपी सरकार होगी या फिर कांग्रेस सरकार होगी? यह तो वक्त आने पर ही साफ होगा कि क्या गोविंद सिंह राजपूत के सानिध्य में रहकर यह सौरभ शर्मा ने इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित की थी या फिर इसका सहयोगी कोई और है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।